स्वागत है आप सभी का वैदिक गर्भ संस्कार में। आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत का महत्व एवं कथा सुनाएंगे। इसे हर गर्भवती माँ ध्यान देकर अवश्य सुने, क्योंकि एकादशी के दिन कथा सुनना या पढ़ना अति उत्तम माना जाता है और यह गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि धार्मिक बातें सुनने से या पढ़ने से शिशु में आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत का महत्व। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस व्रत को विधित रखने से सिद्धि और सफलता मिलती है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण हो जाता है। यह एकादशी समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली कही गई है। वर्तमान समय में यह व्रत कल्पतरु के समान है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं तथा हर तरह के श्राप तथा समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत और व्रत की कथा पुण्य फल प्रदान करता है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा था। वह शिव के उपासक था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की पत्नी थी विशालाक्षी। वह बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन मन भटकने की वजह से वो पत्नी को देखकर कामास्थ हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा में विलंब होने के कारण राजा कुबेर ने सेवकों से माली के न आने का कारण पूछा, तो सेवकों ने राजा को सारी सच बात बता दी। यह सुनकर कुबेर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया। गुस्से में कुबेर ने हेम माली से कहा कि तूने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी लोक में आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया। वो कई समय तक ये दुख भोगता रहा। एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेम माली ने पूरी बात उन्हें बता दी। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। हेम माली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसका उसे सफल परिणाम मिला। वो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाकर अपने पुराने रूप में आ गया और पत्नी के साथ सुखी जीवन यापन करने लगा। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग के हम अधिकारी बनते हैं। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप अवश्य करें। श्री हरि विष्णु के मंत्र को अवश्य सुने। आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जितनी बार हो सके इतनी बार सुने। आपको मैं ओम नमो नारायणाय इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसको आप अवश्य सुने। विष्णु अष्टाक्षर मंत्र आप गर्भावस्था के दौरान सुनेगी तो आपको बहुत ही लाभ प्रदान होगा। धन्यवाद।